हेलो विनर्स। लेट्स विन आज आपके लिए लाया है कुछ ऐसे सवालों के जवाब जो हम में से कईयों के मन में उठते हैं, जैसे कि भगवान ने मेरे ही भाग्य में इतने दुख क्यों डाल दिए, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हर कोई मेरा ही बुरा करने में क्यों लगा रहता है, मेरी ही किस्मत में ऐसे लोग क्यों लिखे हैं जो मुझे रुला के जाते हैं या धोखा दे जाते हैं। भला मुझसे ज़्यादा इस दुनिया में कौन बदकिस्मत होगा। अगर आपके मन में नहीं उठते ये सवाल तब तो बहुत ही खुशी की बात, लेकिन आपने अपने आसपास या शायद साथ काम करने वालों में से किसी से ऐसे ही सवाल सुने हों। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आज का वीडियो ख़ास आपके लिए, और अगर आपके आसपास हैं इस तरह की बातें करने वाले लोग तो शेयर कीजिएगा उनसे आज का वीडियो। बिना देर किए करते हैं लेट्स विन पर आप सबका स्वागत, और वीडियो में कोई भी बात अच्छी लगते ही तुरंत कर दीजिएगा लाइक। तो एक बार फिर आपको ले चलते हैं महाभारत के उस दौर में जब कर्ण के मन में भी ऐसे ही कुछ सवाल उमड़ रहे थे। अपने जीवन से हर प्रकार से उदासीन कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा, मेरे जन्म लेते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, क्या ये मेरी गलती थी कि मैं एक अवांछित संतान था? मुझे द्रोणाचार्य से शिक्षा न मिल सकी क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। परशुराम ने मुझे सिखाया भी तो ये श्राप दे दिया कि मैं सब कुछ भूल जाऊं जैसे ही उन्हें पता चला कि मैं कुंती की संतान और क्षत्रिय हूं। अनजाने में ही मेरे बाण ने एक गाय के प्राण ले लिए और उसके पालक ने बिना दोष के मुझे श्राप दिया। द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा अपमान हुआ, और तो और माता कुंती ने भी मुझे मेरे जन्म का सत्य पांडवों के प्राण बचाने के लिए बताया। जो भी मुझे मिला वो दुर्योधन की दया के कारण, तो भला अब उसका साथ देने में मैं गलत कैसे? इस पर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहना शुरू किया, कर्ण, मेरा जन्म जेल में हुआ। मेरे जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जन्म लेते ही मैं अपने माता पिता से बिछड़ गया। बचपन से बड़े होने तक तुमने सुनी तलवारों, रथों, घोड़ों, धनुष बाणों की आवाज़ें, और मुझे मिले गायों के आश्रय स्थल, गोबर, और चलना सीखने से भी पहले मेरे प्राण लिए जाने के कई प्रयास। ना सेना, ना शिक्षा, मैंने सिर्फ लोगों को कहते सुना कि उनकी समस्याओं का कारण मैं हूँ। जब तुम सभी को तुम्हारे शिक्षक तुम्हारे साहस और सैन्य कौशल के लिए शाबाशी देते थे, मुझे तो शिक्षा तक प्राप्त नहीं हुई थी। 16 वर्ष की आयु में मैं ऋषि सांदीपनी के आश्रम से जुड़ा। तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया, जबकि मैंने जिससे प्रेम किया वो मुझे कभी मिली ही नहीं। मेरे विवाह तो उनसे हुए जो या तो मुझे पाना चाहती थीं या जिन्हें मैंने असुरों से छुड़ाया था। जरासंध से बचाने के लिए मुझे अपने पूरे समाज को यमुना तट से कहीं दूर समुद्र तट ले जाना पड़ा, जिस पर मुझे भगोड़ा और कायर कहा गया। यदि दुर्योधन युद्ध जीता तो तुम्हें काफ़ी श्रेय मिलेगा, किंतु यदि युधिष्ठिर युद्ध जीते तो मुझे क्या मिलेगा? युद्ध का कारण कहलाने का मौका, और भी कई युद्ध से जुड़ी परेशानियां। एक बात याद रखो कर्ण, हर किसी के जीवन में चुनौतियां आती ही हैं। जीवन किसी के लिए भी सहज और सरल नहीं, लेकिन जो सही है, जिसे हम धर्म कहते हैं, वह आपकी बुद्धि या चेतना जानती है। जीवन आपके साथ भले ही कितना भी पक्षपाती रहा हो, भले ही कई बार आपका अपमान हुआ हो, भले ही आप कई बार टूटे या गिरे हों, पर जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है कि आपने उन पलों में कैसी और क्या प्रतिक्रिया दी। जीवन का आपको कष्ट देना या आपके साथ पक्षपात करना आपको गलत रास्ते पर चल पड़ने का अधिकारी नहीं बनाता। सदा याद रखो, कई बार जीवन हमारे साथ रुखाई से पेश आ सकता है, पर हमारा भाग्य उन चरण पादुकाओं से तय नहीं होता जो हमने पहनी हैं, बल्कि उन कदमों से तय होता है जो हमने आगे बढ़ाए हैं। इस पूरे संवाद से जीवन में उतारने लायक जो बातें हैं वे ये कि कष्ट पड़ने पर गलत रास्ता या गलत संगत चुनना कभी आपको सफल और सुखी नहीं बना सकता। अपने दुख को बड़ा मानकर कई बार आत्महत्या जैसे कदम भी उठा लेने वालों को या ऐसे विचार मन में लाने वालों को
दूसरों के दुख देखने चाहिए। हो सकता है तब वे जान सकें कि असल में तो उन्हें कोई दुख था ही नहीं। तीसरी बात कि आप दुनिया में किसी से रेस लगाने नहीं आए हैं। कभी मन में ये ना लाएं कि सब मुझसे आगे निकले जा रहे हैं, अब बहुत देर हो गई। जिस पल आप ठान लें कि आप उसी पल से जीवन को नई दिशा देना चाहते हैं, आप दे सकेंगे ना केवल जीवन को नई दिशा बल्कि नया उद्देश्य भी। चौथी बात, हर परिस्थिति में दी गई प्रतिक्रिया आपके लिए भविष्य में अच्छा या बुरा परिणाम अवश्य लाती है। जैसे कि दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहकर द्रौपदी का हंसना और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप दुर्योधन द्वारा द्रौपदी का अपमान, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप महाभारत। तो हर पल में कुछ करने, बोलने या सोचने से पहले रहिए सचेत और सजग और देखिए जीवन के सिर्फ उजले पहलू। आशा है आपको लेट्स विन का प्रयास पसंद आया। मिलते हैं जल्द ही। सी यू फ्रेंड्स, टेक केयर।